दोस्तों नमस्कार। आशा ही नहीं वरन विश्वास भी है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कार्डियक इमरजेंसी और होम्योपैथी। हृदय की आपात स्थिति में वैसे तो लोग तुरंत अस्पताल जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ गांव हैं हमारे देश में जहां पे अस्पताल जो है कम से कम 15 से 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर पड़ती है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि होम्योपैथी कार्डियक इमरजेंसी में किस तरह सहयोग कर सकती है और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, और उन दवाइयों को ही हम मुख्य लक्षणों के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। पहली जो दवा है वो बहुत ही इमरजेंसी दवा है, वो है एकोनाइट नैप। अचानक डर, शौक या भय के बाद रोग, तीव्र बेचैनी, मृत्यु का डर, तेज धड़कन, ठंडा पसीना, नाड़ी तेज और भरी हुई। हार्ट अटैक के शुरुआती चरण में ये औषधि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है, बशर्ते कि आप इमीडिएटली इससे 1 mg की पोटेंसी में देवें। उसके बाद में आप इसे 30 की पोटेंसी में कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके लक्षण हमारी दवाई के लक्षण के साथ में मिलते हों। अगली जो दवा है वो है आर्निका मोंटेना। आर्निका मोंटेना जो है क्लॉट को बहुत जल्दी ठीक करती है। हार्ट अटैक के बाद गिरावट की स्थिति, छाती में चोट, ऐसा दर्द होता है जैसे कि छाती में चोट लगी हो। रोगी कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, पर हालत गंभीर रहते हैं। छूने से हमेशा डर लगता है उसे। अत्यधिक श्रम या थकान के बाद में ऐसी स्थिति पैदा हो तो आर्निका मोंटेना औषधि 1 mg की पोटेंसी में 1 डोज देते रहें। एंजियोग्राफी या फिर सर्जरी के बाद में अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तब भी ये बहुत ही लाभदायक है। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस हृदय की प्रमुख औषधि है। दिल के चारों ओर लोहे की पट्टी बंधी हुई होने का अनुभव, ऐसा लगता है कि हमारा हृदय जो है वो पिंजरे में कैद हो गया हो। तीव्र जकड़न वाला दर्द, दर्द बाएं हाथ में फैलता है, छाती से लेके बाएं हाथ तक जो है दर्द जो जाता है। घबराहट के साथ में धड़कन, बाईं करवट लेना असहनीय हो जाता है, बाईं तरफ में रोगी नहीं लेट पाता। ऐसे में ग्रैंडिफ्लोरस औषधि 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार अवश्य देते हैं। डिजिटलिस परपूरिया कमजोर व असफल हृदय, नाड़ी बहुत धीमी और कमजोर, होठ नीले पड़ जाते हैं, हल्की सी हरकत से भी सांस फूलता है, रोगी को लगता है कि दिल रुक जाएगा, ठंडा पसीना और अत्यधिक कमजोरी उससे महसूस होती है। डिजिटलिस औषधि को 30 की पोटेंसी में या 200 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। क्रेडिगस औषधि हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी, हार्ट अटैक के बाद में रिकवरी, चलने फिरने से सांस का फूलना, अनियमित नाड़ी, धमनियों में कठोरता, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्रिटिकस औषधि आपके पल्स रेट को और हार्ट रेट को सामंजस्य करती है, ठीक ढंग से चलाती है। अतः क्रिटिकस औषधि को आप 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। स्पाइजेलिया बाईं ओर का एंजाइना का दर्द,
छाती में सुई चुभने जैसा दर्द हो, दर्द बाएं हाथ, कंधे, गर्दन तक जो है जाता है, चलने या सांस लेने से दर्द का बढ़ना, धड़कन के साथ में बेचैनी का होना, ऐसे अगर लक्षण हो आप में तो स्पाइजीलिया औषधि आपको लेनी चाहिए। 30 की पोटेंसी में दिन में 4 बार लेते रहें। लेकेसिस, उच्च रक्तचाप से जुड़े हुए हृदय रोग, नींद के बाद लक्षण का बढ़ना। याद रखें, नींद के बाद में लक्षण का बढ़ना, तंग कपड़े सहन न होना, यहाँ तक कि अगला जो है गले में मफलर भी नहीं बांध सकता। अधिकतर जो है बाईं तरफ के लक्षण ही इसमें आते हैं। रोगवृत्ति में हृदय की समस्या और अनियमित धड़कन, ऐसे में लेकेसिस औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है, बशर्ते कि आप इसे किसी चिकित्सक के देखरेख में लें। वैसे 30 की पोटेंसी में इसे दिन में 3 से 4 बार लिया जा सकता है, लेकिन पोटेंसी का सभी सिलेक्शन आपके चिकित्सक ही कर सकते हैं, क्योंकि रोग की अवस्था को देखते हुए पोटेंसी की सिलेक्शन की जाती है। कालमिया लैटिफोलिया, रूमेटिक हृदय रोग, दर्द जो है ज़्यादातर बाएं हाथ की ओर फैलता है, नाड़ी धीमी और कमजोर रहती है, गठिया का पुराना इतिहास हो, धड़कन के साथ में चिंता का बना रहना, ऐसे में ये औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है कि अगर आप कालमिया लैटिफोलिया को 30 की पोटेंसी में दें। अगर इमरजेंसी नहीं है तो इमरजेंसी में आप अस्पताल या चिकित्सक के पास में तुरंत लेके जाएं। वेरेट्रम एल्बम बहुत बड़ी औषधि। वेरेट्रम एल्बम औषधि है कोलैप्स की। सर्वप्रथम इसकी बहुत बड़ी एक लक्षण है कोलैप्स। माथे पर ठंडा पसीना, बहुत ज़्यादा कमजोरी का होना, हाथ पर ठंडे और नीले पड़ जाते हैं, रक्तचाप बहुत कम हो जाता है और गहरी बेचैनी रहती है। ऐसे में वेरेट्रम एल्बम औषधि अगर पेशेंट रोगी अगर मुंह नहीं खोल पाता है तो आप उससे हाथ पे भी टपका सकते हैं, 2 बूंद। वैसे 30 की पोटेंसी में आधे घंटे के बाद में दे, अगर इस तरह के लक्षण हो और पेशेंट अगर कोलैप्स हो गया हो तो। आर्सेनिक एल्बम, हृदय विफलता, घबराहट, अत्यधिक बेचैनी, मृत्यु का डर, जलन वाले दर्द और गर्मी से राहत का मिलना, लेटने से ही सांस का बहुत ज़्यादा फूलना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोगी पानी पीता है, रात के समय में इसके लक्षण जो है बढ़ जाते हैं, तब इस औषधि को 30 की पोटेंसी में या फिर 1 mg की पोटेंसी में दिन में 1 बार दें। 30 की पोटेंसी में सपोर्टिव मेडिसिन के हिसाब से दिन में 3 से 4 बार देते रहें। आइबेरिस अमारा बहुत कम यूज होने वाली, प्रयोग होने वाली औषधि। अत्यधिक तेज धड़कन, हल्की मेहनत से हालत खराब हो जाता है,
नाड़ी अनियमित चलती है, चक्कर के साथ हृदय का लक्षण। ऐसे में आइबिरिस हमारा 30 की पुरुष में दिन में 3 से 4 बार देते रहे। टबैकम, मतली के साथ में हृदय पतन, तीव्र मतली व ठंडा पसीना, चेहरा पीला पड़ जाना, खुली हवा से आराम का मिलना, नाड़ी जो है वो अनियमित रहती है। ऐसे में टबैकम औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। इससे पहली दफ़ा 1 mg की पुरुषी में दे दें और फिर सपोर्टिंग के हिसाब से 30 की पुरुषी में आप उसे देते रहें, दिन में 3 से 4 बार। नेक्स्ट भूमिका, तनाव, क्रोध से उत्पन्न हृदय रोग, गुस्सा, इतना मानसिक बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा, इसके बाद में ऐसे लक्षण पैदा होने, गैस व कब्ज के साथ में धड़कन का होना, चिड़चिड़ा, ठंड से संवेदनशील, अचानक बीपी का बढ़ जाना। ऐसे में नक्सोमिका औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। ग्लोनाइन औषधि, उच्च बीपी, हृदय की आपात स्थिति, अचानक ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ना, सिर व दिल में जोर जोर से धड़कन, गर्मी व धूप से बिगड़ना, सिर भारी लगना। ऐसे में ग्लोनाइन औषधि और इसके साथ में बेलोडोना को अल्टरनेट दिया जा सकता है। कभी भी दवाइयों को एक साथ में मिलाकर न दें, अलग अलग दें। सॉरी 10 से 15 मिनट के अंतराल पर देते रहें। अगली जो दवा है वो है ओपियम। बेहोशी के साथ में हृदय का पतन, दर्द न होते हुए भी गिरावट, गहरी बेहोशी जैसा एहसास, सांस धीमी गति में चलना, चेहरा गहरा लाल हो जाता है। ऐसे में ओपियम औषधि बहुत ही बेहतरीन कार्य करती है। अगली जो दवा है वो बहुत ही अहम दवा है, वो है एडोनिस वर्नेलिस। अनियमित व कमजोर हृदय, हार्ट बीट भी अनियमित रहता है और हार्ट भी बहुत वीक रहता है, नाड़ी भी अनियमित रहती है, सूजन व सांस का फूलना, हृदय की कमजोरी, शरीर में पानी का भरना यानी कि ड्रॉप्सी। दोस्तों, ये तो थी आज की इमरजेंसी कार्डियक मेडिसिन से होम्योपैथी। दुख की बात यह है कि हमारे देश में लोग आज भी अगर इमरजेंसी होती है तो होम्योपैथ के पास में नहीं जाते हैं, चाहे जितने भी बड़े होम्योपैथ हों। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना उचित समझता हूँ कि हमारे गुरुदेव स्वामी हैनीमैन भी एलोपैथिक फिजिशियन थे। बाद में उन्होंने होम्योपैथी का विकास, उद्भव और विकास किया। तो उन्हें सारी पैथोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी और एनाटॉमी का ज्ञान था। उसी हिसाब से इन दवाइयों का विकास हुआ है। ये दवाइयाँ उसी तरह से लिखी गई हैं जैसे कि एनाटॉमिकली या पैथोफिजियोलॉजिकली जो चेंजेस होते हैं उस हिसाब से इन दवाइयों के लक्षण भी आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप इसे पसंद करेंगे।
और अपने प्रियजनों से अवश्य साझा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।